कराची में टैंकर की टक्कर से जाँ बहक मियां बीवी और नौमौलूद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहरियों की बड़ी तादाद नमाज जनाजा में शरीक हुई। 3 जनाजे एक साथ उठने पर कोहराम मच गया। मॉडल कॉलोनी की फजा सोगवार। गुज़श्ता रोज मनी हॉल्ट पर गलत समत से आए टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार अब्दुल कयूम और उनकी बीवी को कुचल दिया था। जख्मी हामला खातून ने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दिया था। हादसे के नतीजे में अब्दुल कयूम, उनकी अहलिया और नौमौलूद सब दम तोड़ गए। जनाजे में मेयर शरीक हुए, वजीर, नाहिक और गवर्नर। ट्रैफिक पुलिस ने मलिर हॉल्ट हादसे की तज्जियाती रिपोर्ट तैयार कर ली। हादसा नींद, थकन, गफलत, तेज रफ्तारी और लापरवाही से पेश आया। ब्रेक फेल होने का बयानिया मुस्तरद। कहते हैं 9 दिन हो गए गवर्नर ने 100 अरब ट्रांसफर नहीं किए। इन्हें बता दूं, शुतुरमुर्ग और कड़ाहियों से मसाइल हल नहीं होते। चौरंगी ना घुमाएं, चलें चाइना कटिंग वाली जमीनें ही वापस दिला दें। मुतबादिल रास्ता नहीं, इसलिए डंपर और टैंकर शहर से गुजरते हैं। अब लियारी नदी पर नई सड़क बनाने का लॉलीपॉप दे रहे हैं। क्या तब तक कराची में यही तबाही चलेगी? नॉर्दर्न बाईपास ठीक हो जाए तो हैवी ट्रैफिक शहर में न आए। कराची में अंधोनाक हादसे के बाद गवर्नर निहारी खाने हैदराबाद चले गए। शहरी में निहारी खाने के बाद कहा, मेयर कराची को उनके हवाले किया जाए। पहले की तरह कराची की सड़कें ना धुली तो मुझे कहना। अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया। ट्रक भी वो जो मेरे बच्चों को कुचल रहा है। डीआईजी ट्रैफिक 1 हफ्ते के लिए मेरे हवाले किया जाए। फिर कोई कराची वाला डंपर से कुचला जाए तो मैं जिम्मेदार हूँ। कामरान टिसोरी ने कुछ अर्सा पहले कहा था, अब टैंकर हादसा हुआ तो मैं सामने आ जाऊंगा। कराची में डंपर, ट्रेलर, टैंकर मौत बांटते फिर रही हैं। सूबाई हुकूमत की बदइंतजामी के बायस 80 रोज के दौरान 210 हादसात हो चुके हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर कहते हैं, डंपर, ट्रेलर, टैंकर शहर के बीचों बीच गुजरेंगे तो हादसात होंगे। हुकूमत होश के नाखून ले, वरना सारे ऑप्शन मौजूद हैं। 8 माह में महंगाई की शरह 28% से कम होकर 5.9% पर आ गई। वजारत खजाना ने माहाना मुआशी आउटलुक जारी कर दिया। तरसीलात ज़र, बरामदात, दरामदात, महसूलात और नॉन टैक्स आमदनी में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तरसीलात ज़र में जुलाई तक फरवरी 32.5% इजाफा हुआ। बरामदात में 7.2% और दरामदात में 11.4% इजाफा हुआ। बैरूनी सरमायाकारी में 11.8% इजाफा। करंट अकाउंट खसारा सरप्लस और रुपए की कदर में मामूली कमी हुई। माली खसारे और महंगाई में कमी और स्टेट बैंक के ज़खायर में इजाफा हुआ। पीआईए की निजकारी 51 से 100% शेयर्स फरोख्त करने की मंजूरी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए निजकारी का इजलास। पीआईए की निजकारी का मंसूबा मंजूर कर लिया गया। इसहाक डार का कहना है, निजकारी का फैसला कौमी मफाद में किया गया। निजकारी से कौमी खजाने पर बोझ कम होगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनी की वालिदा माजिदा रज़ा इलाही से वफात पा गई। अल्लाह ताला मरहुमा के दर्जात बुलंद फरमाए और उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इजहार अफसोस। मरहुमा के लिए बुलंदी दर्जात की दुआ। ARY फैमिली का भी आर्मी चीफ से वालिदा माजिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। मरहुमा के इसाले सवाब और सोगवारान के लिए सब्र जमील की दुआ। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में गिरफ्तार अरमगान को जेल भेज दिया गया। पुलिस मुकाबले इक़दाम कत्ल के 2 मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पूछा, क्या आपको जिस्मानी रिमांड चाहिए? तफ्तीशी अफसर ने कहा, मुलजिम को जेल कस्टडी कर दें। अदालत का आइंदा समात पर चालान पेश करने का हुक्म। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरमगान की कस्टडी के लिए इंसदाद दहशतगर्दी से रुजू कर लिया। कराची के जुडिशल मजिस्ट्रेट का सीनियर सहाफी फरहान मलिक को अदालती तहवील में जेल भेजने का हुक्म। दरख्वास्त जमानत पर वरीकैन को नोटिस जारी। अदालत ने पूछा, आपको मारा तो नहीं, क्या हिरासत तो नहीं किया जा रहा? फरहान मलिक ने कहा, हमारे स्टाफ को तंग किया जा रहा है। अदालत ने तफ्तीशी को तंबीह की कि किसी को तंग किया तो शोकॉज नोटिस जारी करेंगे। फरहान मलिक की पेशी के मौके पर सहाफियों की बड़ी तादाद मौजूद थी।
रियासत मुखालिफ मुहिम और सरकारी डेटा लीक करने के मुलजिम अनस नवाज को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मुलजिम को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड के बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। मुकदमे में कहा गया है मुलजिम ने पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन डेटाबेस तक गैर कानूनी रसाई हासिल की। बानी पीटीआई ईद पर जेल में ही होंगे। उन्होंने अपना मिशन मुकम्मल होने की दुआ की है। उन्होंने दुआ वजीर आजम बनने के लिए नहीं बल्कि कौम के लिए की है। उसके अलावा उनकी कोई ख्वाहिश नहीं। अलीमा खानम की अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू। पीटीआई रहनुमा फैसल जावेद कहते हैं पीटीआई की सीनियर लीडरशिप अपोजिशन जमातों के साथ राब्ते में है। ईद के बाद अच्छी खबरें आएगी। अपोजिशन जमातों का मजबूत अलायंस बनने जा रहा है। जनरल सेक्रेटरी पीटीआई सलमान अकरम राजा का मुलाकातियों की फहरिस्त से बाबर अवान का नाम निकालने पर इसरार। जेल अमले से कहा बाबर अवान का नाम हमने नहीं दिया, उनको भेजेंगे तो मैं एहतजाज करूंगा। जेल अमले ने कहा हम बाबर अवान को रोकते हैं, आप जाकर बानी पीटीआई से मुलाकात कर लें। पीटीआई के 4 रहनुमाओं के पीछे बाबर अवान भी पैदल अडयाला जेल में चले गए। कालाबाग डैम के खिलाफ बेनजीर भुट्टो की कयादत में जंग लड़ी थी। आज 6 कैनाल्स के खिलाफ बिलावल भुट्टो के साथ जिद्दोजहद कर रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं आज का एहतजाज सिंध के आवाम की आवाज है। वफाक को मजबूर कर देंगे कि वो कैनाल मंसूबे से दस्तबरदार हो जाए। पेशावर में पंजाब बैंक की कैश वैन लूटने वाले 4 मुलजिमान गिरफ्तार। 3.5 करोड़ रुपए बरामद। डकैती का मास्टरमाइंड कैश वैन का ड्राइवर निकला। पुलिस का कहना है मुलजिम फजल वहाब ने रिश्तेदारों के साथ मिलकर वारदात की। विफाकी वजारत दाखिला ने खैबर पख्तूनख्वा से अफगान तलबा का रिकॉर्ड तलब कर लिया। फौरन नेशनल सिक्योरिटी सेल का सेक्रेटरी दाखिला केपी को खत। कहा गैर मुल्कियों से मुतालिक डैशबोर्ड अपडेट किया जा रहा है। अफगान तलबा का रिकॉर्ड 27 मार्च तक अरसाल किया जाए। बासलाहियत नौजवानों के लिए सुनहरी मौका। एआवाई बी ग्लोबल के प्लेटफॉर्म से नए और जदीद लैपटॉप के साथ 80% गोल्ड सेव करने का मिले मौका। नौजवान नस्ल को जदीद तर्ज तालीम और टेक्नोलॉजी से आरास्ता करने के लिए एआवाई बी ग्लोबल के साथ hpshop.pk ने रिश्ता जोड़ लिया। चेयरमैन एआवाई ग्रुप हाजी मोहम्मद इकबाल और इंडस ऑफिस ऑटोमेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव सफीरुल हक ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। हाजी मोहम्मद इकबाल कहते हैं कि नए लैपटॉप की खरीदारी पर हर खरीदार 80% गोल्ड सेव करने का अहल होगा। बाहमी इश्तराक का ये सफर ईद के बाद शुरू कर दिया जाएगा। बारिश बरसाने वाला सिस्टम खैबर पख्तूनख्वा पर असरअंदाज। चित्राल और लोअर दीर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। मौसम एक बार फिर सर्द। महकमा मौसमियात की मुल्क के वस्ती और बालाई इलाकों में जुमेरात तक वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। कराची में आज से गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान। वक्फे वक्फे से समंदरी हवाएं चलती रहेंगी। नारान में झील सैफुल मलूक रोड पर बर्फानी तोदा घरों और होटलों पर गिर गया। 2 टरबाइन मुतासर, 5 घरों और 3 होटल्स को नुकसान पहुंचा। इंतजामिया का कहना है नारान रोड 3 माह से बंद है। आबादी न होने के बायस जानी नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान का सलामती कौंसिल पर कश्मीर से मुतालिक करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर। सलामती कौंसिल में मुनाकिद बहस में गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम के मुआविन खुसूसी तारिक फातमी ने कहा मसला कश्मीर बदस्तूर सलामती कौंसिल के एजेंडे पर है। मुनसिफाना और हतमी हल ताहाल करारदादों के मुताबिक बाकी है। कश्मीरी आवाम से इस्तिस्वाब राय के जरिए हक खुद इरादत के हुसूल का वादा किया गया था। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा में भारतीय मंदूब को करारा जवाब। पाकिस्तानी काउंसलर कैसर सरवानी ने सलामती काउंसिल के इजलास में कहा जम्मू कश्मीर भारत का नाम निहाद अटूट अंग नहीं, न कभी था। जम्मू कश्मीर एक मुतनाज़ इलाका है। कोई भी अबहाम कानूनी, सियासी, तारीखी हकीकत को नहीं बदल सकता। अक़वाम मुत्तहिदा की मुतअद्दिद करारदादों में कश्मीरी आवाम से वादा किया गया है। हतमी फैसला कश्मीरी आवाम ने UN की निगरानी में इस्तिस्वाब राय से करना है। भारत ने मकबूजा कश्मीर में तारीख की संगीन फौजी जाहरियत मुसल्लत कर रखी है। मकबूजा आबादी में हर 8 कश्मीरी पर एक भारतीय फौजी मुसल्लत है। पाकिस्तानियों पर अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। अमेरिकी वजारत खारजा की तर्जुमान मार्गरेट मैकलाउड का कहना है सदारत हुक्मनामे के तहत वीजा प्रोग्राम पर असर-ए-नौ नजरसानी की जाएगी।
गजा में खून रेजी जारी। इसराइली फोर्सेस ने 2 सहाफियों समेत 23 फलस्तीनी शहीद कर दिए, दर्जनों जख्मी हैं। ताबिज सेहूनी फौज की पनाह गुज़ीन कैंपों पर बमबारी, अस्पताल और स्कूल भी हमलों से महफूज नहीं। एक हफ्ते से जारी इसराइली की वहशियाना बमबारी से 792 फलस्तीनी शहीद हो चुके, 1600 से ज्यादा जख्मी हैं। सेहूनियों की दरिंदगी दुनिया को दिखाने वाला खुद सेहूनियों का निशाना बन गया। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता डायरेक्टर हमदान बिलाल पर मगरबी किनारे इसराइली आबादकारों का हमला। इसराइली फौज ने उल्टा हमदान को गिरफ्तार कर लिया। ऐनी शाहिद 5 यहूदियों का कहना है कि हमदान पर 15 इसराइली आबादकारों ने हमला किया। वो इसराइली फौजी वर्दी में मलबूस थे, चेहरे मास्क से छुपा रखे थे। हमदान को सर और पेट पर जख्म आए। इसराइली फौज ने हमदान को एम्बुलेंस से गिरफ्तार किया। ट्रंप इंतजामिया की गफलत, यमन में हौसियों पर हमले का मंसूबा लीक कर दिया। वज़ीर दिफा ने बमबारी का मंसूबा सोशल मीडिया ग्रुप में शेयर। नायब सदर, वज़रा और आला हुकाम समेत एक सहाफ़ी भी मौजूद था। व्हाइट हाउस का कहना है एक सहाफ़ी को गलती से इस ग्रुप में शामिल किया गया, जहां अमरीकी हुकाम बातचीत कर रहे थे। सदर ट्रंप का मामले से लाइलमी का इजहार, कहा वो इस बारे में कुछ नहीं जानते। शकीबुल हसन की मुश्किलात में इजाफा, बांग्लादेश की अदालत ने असासे जब्त करने का हुक्म दे दिया। गुज़श्ता साल चेक बाउंस के केस में शकीब को बैंक ने कानूनी नोटिस भेजा था। उनकी कंपनी के 3 अहदेदारों के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया था। शकीबुल हसन गुज़श्ता साल हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के दौरान कत्ल के मुकदमे में भी नामजद हैं। कीवीज के खिलाफ सीरीज में साख बचाने का मिशन। पाक न्यूजीलैंड आखिरी T20 कल वेलिंगटन में खेला जाएगा। कौमी टीम की बेसन रिजर्व ग्राउंड में प्रैक्टिस। 5 मैचों की सीरीज में मेजबान टीम को 3-1 की फैसलाकुन बरतरी हासिल है। सीरीज हार गए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है ना आउट हो जाएंगे। मॉडर्न डे T20 क्रिकेट अगर आप देखें तो पार स्कोर 190-200 हो गया। लोगों के दिमागों में ये चीज है कि हम वो 160 इस पार स्कोर, तो वो अब ऐसा नहीं है। सीरीज हारे हैं, किसी टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुए। कौमी टीम के असिस्टेंट कोच अजहर महमूद की निराली मंतक, साथ ही खराब बॉलिंग का एतराफ भी कर लिया। कहा एक बॉलर अच्छी बॉलिंग करता है तो दूसरा इस तरह परफॉर्म नहीं करता। खिलाड़ियों को जल्द सीखना होगा, कोशिश करेंगे सीरीज का आखिरी T20 जीत कर जाएं।